दोस्तों, यूनान में काम करने वाला एक पाकिस्तानी नौजवान पुलिस तशद्दुद से इस दुनिया से चला गया। उसको आज़ाद कश्मीर के एक गांव में सुपुर्द खा कर दिया गया। पुलिस ने इस नौजवान को 13 सितंबर को उठाया, इस पर तशद्दुद किया। वजूहात अभी तक सामने नहीं आ सकी और इस नौजवान का 21 सितंबर को जो है ना वो इंतकाल हो गया। इसकी जो बॉडी थी उसको भी फेंक दिया गया और उस पर बहुत सारे पुलिस के तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। ये जो नौजवान है, ये इसका ताल्लुक कल्याण बनी ज़िला भिम्बर के इलाके में गांव है, वहां से है और एक अरसा दराज से ये मेहनत मजदूरी करने के लिए यूनान गया हुआ था। इसका नाम कामरान आशिक और इसके वालिद साहब एक रिटायर्ड मेजर मरहूम है, उनकी जो है ना वो इंतकाल हो चुका है, रिटायर्ड मेजर थे। ये नौजवान वहां पर इलीगल नहीं था, इसके पास डॉक्यूमेंट्स थे और बताया जाता है कि ये डिलीवरी की जॉब करके अपना और अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए रिज़्क कमाता था। पुलिस तशद्दुद के बाद जब इसकी बॉडी मिली तो उस वक्त वहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने काफ़ी एहतजाज किया, लेकिन आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में जो हमारी कम्युनिटी होती है वो इस काबिल नहीं होती कि एहतजाज कर सके, वो इस काबिल इस पोजीशन में नहीं होती कि वहाँ की हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। हम लोग वहाँ पर प्रदेश में मेहनत करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, पैसे कमाने जाते हैं, वहाँ की हुकूमतों के साथ हम लड़ने नहीं जाते। ये जुल्म उन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, लेकिन हुकूमती सतह पर एहतजाज तो किया जा सकता है, लेकिन मरने वाला इस दुनिया से चला गया। अभी जब मैं इसके जनाजे की फुटेज देख रहा था तो इतना ज्यादा जनाजा हुआ है और हर आंख अश्क बार थी कि एक नौजवान जो कि सुहाने ख्वाब लिए जैसे भी है यूनान पहुंचा, वहां जाके शुरू शुरू में मुसीबतें बर्दाश्त की, भूख प्यास जो भी एक आम परदेसी शुरू के दिनों में करता है वो भी इसने किया। लेकिन जब इसने पैसे कमाने शुरू कर दिए, जब इसके दिन फिरे और इसने अपना एक नाम बनाया तो मौत ने आ घेरा इसको। इसी के साथ जो चीन में अभी एक पाकिस्तानी तालबा पढ़ने के लिए गई हुई थी, फरहाना, वो जनाब वहां पर चले खैर वो तो अपनी आई से मरी है ना, बेचारी का इंतकाल हो गया है, तो वो भी जनाब इस दुनिया से चली गई। चीन में पढ़ने के लिए गई थी, जनूबी पंजाब भावलपुर के इलाके से उसका ताल्लुक था। तो जब उसकी बॉडी यहाँ लानी थी तो मुबैना तौर पर बताया जाता है कि वहां पर जो सफारत खाना है उसने तावन करने से इनकार कर दिया और कहा कि जी इसकी बॉडी चीन से पाकिस्तान भिजवाने के लिए 34 लाख का खर्चा आएगा और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक हफ्ता गुजर गया, उसकी बॉडी वहां पड़ी रही। यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर ट्वीट्स की, इस पर बयान दिए कि जी इस पाकिस्तानी तालबा की जो बॉडी है वो चीन से पाकिस्तान मंगवाई जाए। इस पर दफ्तर खारजा का भी जो ना मौका फिर सामने आ गया कि जी पाकिस्तान का जो सफारत खाना चीन में है वो इस लड़की की बॉडी वापस वतन वापस लाने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। बहरहाल बताया जा रहा है कि उसकी बॉडी जो है पाकिस्तान बिल आखिर पहुंच गई है। इसी तरह फ्रांस में एक पाकिस्तानी तालब इलम एक पाकिस्तानी वर्कर जो कि डंकी लगा के पाकिस्तान से मंडी बहाउद्दीन के पास एक गांव है वहां से फ्रांस गया था और वहां पर मेहनत मजदूरी करता था। साथ ही वो एक ऐसे घर में रहता था कि जहां पर शेयरिंग में उनको घर मिला हुआ था, जहां पर आपको पता है ना कि जब फ्री घर मिलता है हुकूमत की जानिब से एज असाइलम सीकर, तो उसमें गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, कोई भी मतलब हो सकता है। वो शेयरिंग में रहता था लेकिन उसको खराटे मारने की आदत थी। उसके जो रूममेट्स थे, जो उसके कमरे में लोग रहते थे, उन्होंने बड़ा उसको समझाया कि यार तू खराटे मारता है तो हमारी नींद खराब हो जाती है। बहरहाल ये इनकी आपस में थोड़ी बहुत जो है ना वो ऊंच नीच होती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि एक काला नौजवान उसके कमरे में रहता था, उसने चाकू से इस पाकिस्तानी मेहनत कश को मार दिया, जान से मार दिया कि तू खराटे मारता है। ये खबरें हम तक भी पहुंची। मैं उस वक्त फ्रांस के शहर तलूज में था, हम तक ये खबरें आई कि जी उसकी अब बॉडी जो है पाकिस्तान पहुंचानी है, लेकिन हमारे साथ ताउन नहीं किया जा रहा, हमारी माली पोजीशन इस काबिल नहीं है। उसके दोस्तों ने कहा कि हम जो है ना इसकी बॉडी पाकिस्तान पहुंचाए। बहरहाल हमने फिर अपने तौर पर फ्रांस में पेरिस में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वहाँ रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, हम पूरा ताउन करेंगे, और फिर उस नौजवान की बॉडी पाकिस्तान आ गई। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि जी परदेश की जिंदगी, जब परदेसी जो है ना वो अपना स्टेटस लगाते हैं ना किसी ऐसी जगह पे, किसी समंदर पे, किसी आईफल टावर के पास, किसी ओपरा हाउस के पास, किसी नियाग्रा फॉल के पास,
तो जो पाकिस्तान में लोग बैठे होते हैं ना, उनके मुंह में पानी आता है कि यार देखो यार चाचे बूटे दा मुंडा देखो परदेस उत्थे जनाब चला गया है, मेमा ना तस्वीरां बनांदा है जनाब, देखो इन्हें आईफल टावर दे कोल खलो के तस्वीर बनाई है, क्या बात है। लेकिन जो प्रदेश के दुख होते हैं, जो प्रदेश की एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, वो कोई नहीं जानता। वो कोई नहीं जानता कि ये बंदा आज अगर मेम के साथ इसने फोटो अपने दिल को तस्कीन पहुंचाने के लिए बना दी है, लेकिन इसके पीछे उसने क्या क्या जुल्म बर्दाश्त किए। ये जो अभी नौजवान आशिक जिसका पुलिस कस्टडी में इंतकाल हो गया है, ये ग्रीस में था, यानी यूनान में। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यूनान में है और अभी भी वो जेलों में कैद है। आपको पता है कि यूनान की जेलों में बहुत सारे पाकिस्तानी कैद है। मजमूई तौर पर तकरीबन 25,000 के करीब ऐसे पाकिस्तानी हैं जो पूरी दुनिया की जेलों में कैद है। सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी कैद हैं वो दुबई की जेलों में कैद है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब की जेलों में कैद है। जो अभी एक डेटा पेश किया गया है सेनेट की कायमा कमेटी में, ओवरसीज पाकिस्तानी जो कमेटी है उसकी जानिब से, तो उसमें बताया गया है कि जी दुबई की जेलों में तकरीबन 12,000 के करीब पाकिस्तानी जो है ना वो कैद है। इसी तरह कुछ जो है ना वो सऊदीया की जेलों में है। लेकिन जो यूरोपियन जेलें हैं उनमें बहुत सारे ऐसे नौजवान भी कैद हैं कि जिनका हुकूमत को पता ही नहीं है। पुलिस उठा के ले गई, किसी को नहीं पता। इवन के घर वाले, जो जिस घर में वो लड़का रहता है मेहनत कश, उसके दोस्तों को भी नहीं पता कि यार अभी तक हमारे जो घर का एक लड़का था मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था, खेती बाड़ी करने गया हुआ था, डिलीवरी करने गया हुआ था, वापस क्यों नहीं आया। कुछ दिनों बाद पता चल रहा है उन्हें पुलिस चुक के ले गई। दोस्तों, प्रदेश में रह के रोजी कमाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग प्रदेश ना जाएं, जरूर जाएं, जहां आपका दिल चाहता है वहां जाएं, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। वीजे आजकल वैसे बंद है पाकिस्तानियों के लिए, बहुत सख्ती है। डंकी के रूट्स, वो तो मौत को जो है ना वो ऐसे ही है कि आपने चुकमा दे के आगे जाना है। जगह जगह मौत होगी, एजेंट होंगे, एजेंटों से बच के तो जंगली जानवर होंगे, जंगली जानवरों से बच के तो भूख प्यास होगी, भूख प्यास से बच के तो आगे बॉर्डर पे आपको सिक्योरिटी फोर्सेस वाले पकड़ लेंगे, उल्टा लटका देंगे, मारेंगे, तशद्दुद करेंगे। आसान काम नहीं है, ठीक है ना। खुदारा मेहनत करें अपने लिए, अपने जो दोस्त अहबाब है उनके लिए दुआ करें कि उनके लिए आसानियां पैदा हों। हम लोग ये वीडियो इसलिए बनाते हैं कि एक तो आपको बाहर के हालात का पता चलता रहे, जो खबरें आप नहीं पढ़ सकते इंटरनेट पर, जो इंग्लिश में होती हैं, और कुछ हमारे भाई जिनको इंग्लिश नहीं आती, फिर हम उनके लिए ये खबरें इकट्ठी करके आप तक पेश करते हैं। ये झूठी खबरें नहीं होती। हम जो भी आपके लिए खबरें पेश करते हैं वो झूठी नहीं होती। वो अलग बात है कि आप तक अभी वो खबर पहुंची नहीं होती। जब मैंने कभी व्लॉग करता हूँ ना तो कहता हूँ कि जी ये हो गया, वो हो गया, तो पकड़ा गया, किसी को सजाए मौत हो गई, किसी को कुछ, तो अभी लोगों को नहीं पता होता उस खबर का, तो वो साथ ही लिख देते हैं कि झूठी खबर है, साथ पता ही नहीं है, असा तो नहीं सुनिया। भाई आपने नहीं सुना तो इसलिए आपको सुना रहे हैं ना कि भाई ये हो गया। उस पे ये नहीं है कि अगर आपको नहीं पता तो खबर ही झूठी है। खबर हम झूठी नहीं पेश करते, खबर सच्ची होती है। जहां रहे खुश रहें। औरंगजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।